बिहार में बड़े खेल की तैयारी, देर रात तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर से की मुलाकात। क्या नया गठबंधन बनाएंगे तेज प्रताप यादव? मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म। बदलते सियासी माहौल में नई रणनीति की आहट, बिहार में बड़े राजनीतिक बदलाव के मिले संकेत। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल अपने चरम पर है और इसी बीच एक ऐसी मुलाकात ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मुलाकात हुई है तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर के बीच, दो ऐसे चेहरे जो अब तक अलग अलग राजनीतिक धाराओं में सक्रिय रहे हैं लेकिन अब एक साथ नजर आए हैं। पटना में हुई मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक भेंट नहीं मानी जा रही है बल्कि इसके पीछे बड़े सियासी संकेत छिपे होने की चर्चा जोरों पर है। जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप यादव खुद प्रशांत किशोर के आवास पर पहुंचे जहां दोनों नेताओं के बीच लंबी और गहन बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम की खास बात यह है कि इसकी जानकारी खुद तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया के जरिए साझा की। उन्होंने इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसमें जनहित, भविष्य की राजनीति और बदलते राजनीतिक समीकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। उनके बयान से साफ है कि मुलाकात केवल शिष्टाचार तक सीमित नहीं थी बल्कि इसमें गंभीर मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। अब सवाल उठता है, आखिर मुलाकात के मायने क्या है? क्या ये सिर्फ एक संवाद था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति तैयार की जा रही है? दरअसल तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर का अब तक का राजनीतिक सफर एक दूसरे से काफी अलग रहा है। एक तरफ तेज प्रताप यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर जो जनसुराज अभियान के जरिए बिहार में एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इन दोनों का आमने सामने आना अपने आप में बड़ा संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुलाकात आने वाले समय में नए सियासी समीकरणों की नींव रख सकते हैं, खासकर ऐसे समय में जब बिहार की राजनीति में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं और सभी दल अपनी अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटे हैं। इस मुलाकात ने संकेत जरूर दिया है कि राजनीति में कोई भी दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। तेज प्रताप यादव ने अपने बयान में ये भी कहा कि इस बातचीत के दौरान जनता की अपेक्षाओं और बदलते राजनीतिक माहौल पर गहराई से चर्चा की गई। उन्होंने इसे अपने राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव बताया और कहा कि संवाद ने उनके भीतर जनसेवा के संकल्प को और मजबूत किया है। अब ये भी दिलचस्प है कि जिन दो नेताओं के बीच कभी वैचारिक दूरी मानी जाती थी, वे अब एक साथ बैठकर भविष्य की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इससे सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह मुलाकात किसी संभावित गठबंधन या सहयोग की ओर इशारा कर रही है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के औपचारिक गठबंधन या राजनीतिक समझौते की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस मुलाकात से संभावनाओं के दरवाजे जरूर खोल दिए हैं। विपक्षी दल भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और इसे अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। बिहार की राजनीति हमेशा से ही अप्रत्याशित घटनाओं के लिए जानी जाती है, जहाँ कब कौन किसके साथ आ जाए ये कहना मुश्किल होता है। ऐसे में तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर की मुलाकात भी उसी परंपरा का एक नया अध्याय लगती है। आने वाले दिनों में देखना बेहद अहम होगा कि इस मुलाकात का असर जमीन पर किस तरह दिखाई देता है। क्या ये सिर्फ एक विचार विमर्श तक सीमित रह जाएगा या फिर इससे कोई ठोस राजनीतिक दिशा निकलकर सामने आएगी? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। जनता, राजनीतिक दल और विश्लेषक सभी की नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि आगे क्या होने वाला है। कुल मिलाकर ये मुलाकात केवल दो नेताओं की बातचीत नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीति का एक संकेत भी हो सकती है। अगर आने वाले समय में इससे कोई नया समीकरण बनता है तो ये राज्य की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित कर सकता है।